हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आपके लिए। क्यों? बातें तो बहुत हो गई, कुछ काम की बात भी कर लें। तो लीजिए, आप सबको पता है किनको? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सब के लिए हमें क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन, ये कांस्टेंट करंट सप्लाई पे क्यों नहीं काम करते? यानी कि हम सप्लाई का करंट ही कांस्टेंट कर दें, हम क्यों कांस्टेंट वोल्टेज बनाते हैं? तो लीजिए, आपके सामने एक सर्किट लेके आए हैं जो सिंपल एक वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है, जो ट्रांसफार्मर से हमने बनाया है। तो देखिए सर्किट आपके सामने। तो ये देखिए सर्किट आपके सामने है। हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया जो 12 वोल्ट का है, और हमने एक लाइन न्यूट्रल दिया और फ्यूज के थ्रू हमने इसकी प्राइमरी को दे दिया। तो पहला क्वेश्चन, क्या आपको इस फ्यूज की वैल्यू निकालनी आती है? फ्यूज करंट के थ्रू आता है या वोल्टेज रेटिंग से आता है? यानी कि फ्यूज 250 वोल्ट का, 275 वोल्ट का होता है या करंट के हिसाब से होता है? अगला क्वेश्चन, हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया, 4 डायोड लगाए, और आपको पता है रेक्टिफिकेशन के 3 मेथड होते हैं। तो क्या पता है आपको तीनों मेथड रेक्टिफिकेशन के? तो उसके आगे हमने रेक्टिफाई जब कर लिया तो हमने एक कैपेसिटर लगाया। अब सपोज करिए जब एक कैपेसिटर नहीं लग रखा, तब यहाँ पर इसके ऊपर रेगुलेटर के इनपुट पे क्या वेव शेप होगी और वोल्टेज कितनी होगी, और जब कैपेसिटर लगा देंगे तब क्या होगी? तो बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में। तो आपको अगर आता है इसका आंसर तो लिखिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।